दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों आज मैं 4 ऐसे शेयर लेकर आया हूँ। ये शेयर खरीद लोगे तो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। ये शेयर कहने को तो ये बात ऐसे लगती है, लेकिन मैं आपको दोस्तों पूरे प्रूफ के साथ, पूरी कैलकुलेशन के साथ, पूरा इस शेयर का एक एक चारों शेयरों का एक एक का पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा, पूरी कैलकुलेशन के साथ। दोस्तों मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि पूरी की पूरी कैलकुलेशन की जाए, क्योंकि कैलकुलेशन के पीछे ही बहुत कुछ छुपा होता है। कई बार होता है कि हम देखते नहीं, कैलकुलेट ही नहीं करते, तो हमारा कितना वेल्थ क्रिएट हो सकता था जो हमने नहीं किया, जो आगे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हमारे माइंड में तब आता है जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो सबसे पहले आप तक मैसेज पहुंचे। तो दोस्तों एक एक करके मैं अभी आपको सारे शेयर का बताऊंगा। दोस्तों ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, होल्ड करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए, किसी भी तरह से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ये आप जो मैंने आपको यहाँ पे थंबनेल में बताया कि ये 4 शेयर खरीद लो, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में मतलब कि लॉन्ग टर्म में हमने कितनी देर तक लॉन्ग टर्म होल्ड करना होता है शेयर को, उसका इस कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। आज ये नीचे हैं, फिर भाग जाएंगे नीचे। जब भी शेयर थोड़ा नीचे है, मान लीजिए कि आज कोई शेयर 4% नीचे मिल रहा है कुछ दिन पहले के रेट से, तो आप समझिए कि आपकी जो 4% की जो है रिटर्न वो बढ़ेगी पहले से। ये होता है अच्छी कंपनी के शेयर में। तो एक एक करके मैं आपको सारे शेयर का पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखना। आपको मैं एक एक शेयर का पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की। बहुत ही अच्छा बैंक, बहुत ही अच्छा बैंक, दिग्गज बैंक अपने सेक्टर का। शेयर का नाम है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। कल दोस्तों मैंने वीडियो में आपको बताया था ये कल कितना ऊपर चढ़ गया था, 2000 के ऊपर इसने 2000 को क्रॉस कर दिया था। दोस्तों आज हम इसकी पूरी कैलकुलेशन के साथ, आज मैंने ना इसकी पूरी स्लाइड बनाई है। पहले मैं वीडियो में जो इसका चार्ट था उसके ऊपर मैनुअली मतलब कि टिक करके लिख के बताता, वो थोड़ा अच्छा नहीं लग बनती थी वीडियो। आज मैंने इसकी पूरी स्लाइड बनाई है, तो स्लाइड आपको जब भी आप वीडियो देखोगे तो इसको आपको देखने में मज़ा आएगा। तो अब मैं इसमें थोड़ा मेहनत, तो थोड़ा टाइम तो लगता है ज़्यादा, लेकिन ये स्लाइड जो बनाई है ना, ये पूरी अच्छी तरह आपको अच्छी लग रही है और वीडियो बनाने में मुझे भी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की। तो जहाँ पे मैं आपको सिर्फ मार्क करके बताऊंगा माना कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों ये जब शेयर है ना, ये 1900 ये जब लिस्ट हुआ था ना, तो इसका जो प्राइस था ना, 2.5 रुपये था। तो ये लिस्ट कब हुआ था, यहाँ पे मैं लिस्ट की जो लिखना भूल गया, वो अभी आपको मैं ऐसे बता देता हूँ। ये 2001 कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर है ना, ये 2001 में लिस्ट हुआ था। ठीक है, ये 2001 में लिस्ट हुआ था। तो मान लीजिए दोस्तों हम जो भी समझते हैं एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। तो 2001 में ये 2.5 रुपये का शेयर था। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता है इसमें। तो जब वो एक नहीं, ये लिखा मैंने 2001, हाँ 2001 में, ये 2001 में लिस्ट हुआ था। तो जब 2000 इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 लाख को 2.5 रुपये से डिवाइड करते हैं, तो ये जो शेयर की क्वांटिटी बन के आती है वो आती है 40,000। मगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तब 2001 में, तो हम अब कुछ लोग बोलेंगे तब हमारे पास मान लीजिए एक, दोस्तों ये तो 1 लाख रुपए की एग्जाम्पल है। अगर आपके पास 50,000 तो आप उसका उस हिसाब से कर सकते हैं, 25,000 तो उसका 1/4 कर सकते हैं। जैसे 50,000 करेंगे तो इसने जितनी मतलब कि रिटर्न बनाई है इसका टोटल, उस जैसे 77 लाख बन रहा है, 77 लाख बन रहा है इसका, और 96,000, 77 लाख 96,000, नहीं नहीं सॉरी, 7 करोड़ 79 लाख, 7 करोड़ 79 लाख 1 लाख का। ठीक है, तो ये देखिए सामने पूरी कैलकुलेशन। तो आपके पास मान लो 50,000 था, अगर आपने 50 किया होता तो इसका आधा हो जाता। अगर आपके पास 25,000 होता तो इसका चौथा हिस्सा हो जाता, आधे से आधा। तो समझिए, तो आप मान लीजिए कि आपने 1 लाख की, तो आपके पास क्वांटिटी कितनी आ गई, 4,000। तो आज शेयर का कितना प्राइस है, 1930 आज रेट है जो 1930। कल तो 2000 प्लस, आज लगभग 100 रुपये नीचे आया शेयर। तो 4,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1900 आज का जो रेट है, तो ये कितना वैल्यू निकल के आती है, 7 करोड़ 72 लाख रुपया।
7 करोड़ 72 लाख रुपए बना 2001 से लेकर आज 23 चल रहा, लगभग 22 साल में। 22 साल में 1 लाख का 7 करोड़ 72 लाख। और दोस्तों डिविडेंड भी देता है, कंपनी ने दिया है। ये देखो कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया। इसने वो ज़्यादा डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड कम देती है। 19 रुपये इसने डिविडेंड दिया, 19 रुपये डिविडेंड दिया। और 40,000 की क्वांटिटी थी, 7,60,000 रुपये इसने फिर भी डिविडेंड बन गया हमारी अमाउंट का। तो मतलब कि लगभग 7.5 गुना पैसा हमारा 22 साल में डिविडेंड से ही हो गया। तो अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता 22 साल में, तो हमें जितने खर्चे की ज़रूरत पड़ रही है ना, बीच में कभी पैसा हमने निकालना होता, किसी काम में ज़रूरत पड़ गई, तो ये जो डिविडेंड इसने 7 गुना दे दी ना, 7.5 गुना, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी पैसा निकालने की। स्टार्टिंग में तो लगता है थोड़ा, जैसे 3 महीने 4 महीने, 3 महीने के बाद हर कंपनी लगभग डिविडेंड देती है, कम देती है। ये इसने मान लीजिए 1 रुपया दिया, तो 40,000 आपके पास शेयर थे, तो 40,000 सीधा आए ना 1 क्वार्टर के बाद। मतलब हर क्वार्टर में ये डिविडेंड देती है, कई बार 1 रुपया देती है, कई बार 2 देती है। अब तो जो 2-3 रुपये जिसका डिविडेंड इतना ही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं ये देती। ठीक है, तो उस हिसाब से हम बात करें तो मान लीजिए कि क्वार्टर में इसने 1 रुपया डिविडेंड दिया होता, तो 40,000 3 महीने के बाद आपको 40,000 मिल जाना था 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड। ये तब की बात है, तब इसने स्टार्टिंग में डिविडेंड 50 पैसे 1 रुपये से कम ही दिया। तो मतलब कि हमने जो टोटल इसने जो डिविडेंड दिया वो 31 रुपीज़ दिया, वो सॉरी 19 रुपये दिया। ठीक है, तो इसका डिविडेंड कितना बन गया? तो दोस्तों देखिए, इसने 1,07,79,60,000 रुपया बनाया। ये दोस्तों कैलकुलेशन कंपाउंडिंग की पावर है। कंपाउंडिंग तो अपना काम कर रही है, जो हमने शेयर इन्वेस्ट कर दिया, हमने नहीं किया, जिसने भी किया, तो वो एक कंपाउंडिंग तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमने जब कैलकुलेट नहीं किया ना, तो उसका हमें ये लॉस होता है। हम क्या होता है 1 लाख रुपए का मान लीजिए इन्वेस्ट कर भी लेते हैं, तो उसको हमें ना थोड़ी देर बाद 1 का 1.5 हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, तो हम निकल जाते हैं, हमें लगता है बहुत प्रॉफिट हो गया, अब ये फिर नीचे ना आ जाए। तो दोस्तों एक हो सकता है 6 महीने साल के बाद फिर शेयर नीचे आ जाए। तो जो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं ना, जो जो बड़े इन्वेस्टर बने हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट, वो ऐसे ही बने हैं। वो ऐसे नहीं कि एक दिन उन्होंने शेयर खरीदा और दूसरे दिन में उन्होंने सोचा कि हमारा डबल हो जाएगा, ऐसे नहीं। लॉन्ग टर्म जब वेल्थ क्रिएट होती है ना, तो वो धीरे धीरे होती है। हो सकता है 5 साल के बाद भी फिर आपका शेयर का प्राइस वो उसी रेट पे आ जाए, या उससे भी माइनस चला जाए। लेकिन जो पेशेंस रख के होल्ड करके बैठे रहते हैं ना, उनको बहुत मोटा प्रॉफिट होता है लास्ट में। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपनी है मैं अभी आपको बताता हूँ, उसने भी कितना पैसा बनाया ये भी देखिए। दोस्तों जो नेक्स्ट कंपनी है वो भी मतलब कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। आज मैंने लगभग कुछ शेयर बैंकिंग सेक्टर के कवर किए हैं, क्योंकि आज मार्केट थोड़ी नीचे थी, तो बैंकिंग के शेयर भी थोड़े नीचे आए थे। तो जब भी कोई शेयर थोड़ा नीचे आता है ना अच्छी कंपनी का, उसमें हमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है एंट्री करने का। तो दोस्तों जो नेक्स्ट कंपनी है वो ICICI बैंक। दोस्तों ICICI बैंक भी बहुत ही मतलब कि अच्छा बैंक का निफ्टी 50 और सेंसेक्स का पार्ट है। तो इसका अच्छा वेटेज है निफ्टी और सेंसेक्स में, बैंक अपने इंडेक्स में भी। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी। तो ये देखिए इसने कितना बनाया। इसका जब लॉन्च हुआ था, ये लिस्ट हुई थी 2001 में। इसको भी लगभग सेम टाइम ही हुआ 2000। कोटक महिंद्रा और ICICI बैंक, इसको भी 22 साल हुए। तो इसका जो प्राइस था वो 4 रुपये था। इसने उससे थोड़ी रिटर्न कम दी है, लेकिन कम कितनी दी है वो भी आपके सामने ही। लगभग इसने भी 2 मतलब कि 2.25 करोड़ रुपया तो इसने भी कर दिया, 2,77,00,000 रुपया तो इसने भी कर दिया। तो ये देखिए इसकी भी सारी कैलकुलेशन समझते हैं। ये 4 रुपये का शेयर था, तो मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, तो हमें 4 से डिवाइड किया, तो ये हमें 25,000 शेयर मिल गए। तो इसने डिविडेंड मतलब कि ठीक ठाक दिया, इसका डिविडेंड ठीक था। तो मान ली इसने भी, किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, उसको इतने शेयर मिल गए। आज जो शेयर का प्राइस है वो है 936 रुपये। तो 936 को 25,000 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2,34,00,000 बनता है। 2,34,00,000 रुपये इसकी वैल्यू बन गई 22 साल में 1 लाख रुपये की। तो इसने डिविडेंड कितना दिया? इसका पूरा डिविडेंड की मैंने हिस्ट्री निकाली, पूरा रिकॉर्ड निकाला, तो उसको कैलकुलेट किया तो 173 रुपीज़ इसने पर शेयर डिविडेंड दिया। तो हमारे पास 25,000 शेयर थे और 43 लाख रुपया, 43,25,000 रुपया इसने डिविडेंड से दे दिया हमें। ठीक है, तो ये 22 साल में 43 लाख रुपया, अगर हमें 43 गुना पैसा हमारा तो इसने डिविडेंड से ही कर दिया। उसने उसने किया था 6 गुना पैसा, उसने किया था कोटक बैंक ने हमारा किया था 7 गुना पैसा। तो इसने डिविडेंड से हमारा जो पैसा ज़्यादा हो गया, तो डिविडेंड से ही हमारा पैसा 43 गुना हो गया। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती।
मान लीजिए हर क्वार्टर, ये कंपनी भी, बैंक भी हर क्वार्टर 7, 8, 10 रुपये डिविडेंड देता है। तो मान लीजिए 10 रुपये भी क्वार्टर में डिविडेंड दे तो 25,000 आपके साथ आपके पास शेयर है। तो 25,000 शेयर हो तो 10 रुपये ऊपर लगे तो कितना, 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया क्वार्टर में, 2.5 लाख रुपए का डिविडेंड हो जाता है। ये देखिए, यही तो कैलकुलेशन होती है। तो जो आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा तब, तो आज चलो, ये तब अब आज आज ये कंपनी का शेयर का प्राइस 900 है, तो तब ये कंपनी 9 रुपये या 10 रुपये डिविडेंड देती है। ठीक है, तो आप इसको एवरेज मतलब 2 रुपये मान लीजिए कि पहले 2 रुपये दे, तब भी आपकी क्वांटिटी तो इतनी रहनी थी 25,000। तो 25,000 का एवरेज ये क्वार्टर में 2-2 रुपये भी डिविडेंड देती। ये तो हमने पूरे साल की एवरेज निकाली है, साल की निकाली, 1 साल का पूरा प्लस करके निकाली। 1 साल में जैसे इसने 3-3 रुपये 4 बार दिया तो 12 रुपये हो गया। तो मान लीजिए कि हमने क्वार्टर का देखते हैं, क्वार्टर को मान लिया आपको 2 रुपये मिल गया, तो 50,000 आपको क्वार्टर का मिल गया। 1 रुपया दे दिया इसने, 1 रुपया ही देता है। हमने तो टोटल है 173 की, मतलब कि टोटल किया है ना इसका। तो मान लीजिए कि इसने 1 रुपया ही दिया होता क्वार्टर का, क्वार्टर का 1 रुपया दिया होता, तो 25,000 आपका 1 लाख का 25% तो आपको डिविडेंड में आ रहा है क्वार्टर में। यही तो कैलकुलेशन समझने की बात है। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो उसका आपके पास शेयर थी कि क्वांटिटी थी 25,000। तो मान लीजिए कि शेयर कंपनी ने 1 रुपया ही डिविडेंड दिया आपको क्वार्टर में, तो 1 रुपया 25,000 शेयर, मतलब 25,000 हो गया। तो आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट का 25% हो गया। तो 1 लाख के ऊपर आपको क्वार्टरली 25% डिविडेंड आ रहा है। जो आपका वो फंड, जो आपके इन्वेस्टमेंट है, वो मतलब कि डेवलप हो रही है, वो ग्रो कर रही है, वो अलग से कर रही है। तो इससे यही तो बड़ी कैलकुलेशन का बेनिफिट होता है। कैलकुलेट करके ही सारा देखें तो उससे हमें ये सारा पता चलता है कि शेयर की कितनी कैपेसिटी है और स्टॉक मार्केट में कितना पैसा बनता है। ये जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं ना, स्टॉक मार्केट से बने हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपनी है उसको मैंने पहले भी कवर किया था। बहुत ही अच्छी कंपनी है, वो भी बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज दिग्गज कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो मतलब कि उसका वो ब्रांड उसको मानते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं हम SBI की। दोस्तों, SBI का शेयर अच्छी कंपनी है, अच्छा बैंकिंग शेयर है, डिविडेंड डील भी अच्छी है और सरकारी बैंक है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। SBI से का इसका बड़ा वेटेज है निफ्टी 50 और सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में, ये तीनों जगह पे अपना इसका लिस्टेड है। तो इस ये 1999 में लिस्ट हुआ था। तो इसका तब रेट था 15 रुपये जब ये लिस्ट हुआ था, 1999 जब ये ऑनलाइन सारी ट्रांजे शुरू हुआ था शेयर मार्केट का। पहले तो मैनुअल होता था ना, हम तब तो हमें भी पता नहीं है। तो अब जब ये हुआ था ना, उस तब की बात, उसका डाटा निकाला मैंने। तो ये 15 रुपये का शेयर था। तो 1 लाख इसमें हमने अगर इन्वेस्ट किया होता तो इसके हमें मिलते हैं, इससे 15 से 1 लाख को 15 से डिवाइड किया, 6,660 शेयर मिलते हैं। तो आज इसका कितना रेट है? आज ये थोड़ा सा गिरा है 2 दिन पहले, कल भी गिरा था आज भी, क्योंकि कल इसका डिविडेंड एडजस्टमेंट था 11 रुपये। तो लगभग ये 600 रुपये तक गया था। लेकिन हमने आज की कैलकुलेशन ही करते हैं, 583 रुपये इसका आज का रेट है। तो इसका हम इसको मल्टीप्लाई करते कितनी वैल्यू आती है? 38,86,278 रुपये, बल्कि 38 गुना पैसा इसकी वैल्यू से हो गया। और डिविडेंड देखिए, इसने 309 रुपये डिविडेंड दिया। यहाँ पे भी देखिए बात वही है, ये जो 9 रुपये, अभी इसने 11 रुपये डिविडेंड दिया, अभी 11 रुपये इसने डिविडेंड दिया। तो जिसके पास मान लीजिए कि ये इतनी क्वांटिटी हो, मतलब कि 6,000 की, मतलब 60,000 की, 6,600, तो इसने 11 रुपये दिया। तो 11 नहीं, अगर हम इसको 10 रुपये से हिसाब लगाएं तो कितना बन जाता है जी? 60,660 रुपये। 10 रुपये डिविडेंड दिया होता तो शेयर बेचने की क्या ज़रूरत पड़ती किसी को? 1 लाख का 50% आज के रेट में, तब की बात नहीं, आज की बात कर रहे हैं। तो आपके पास इतनी क्वांटिटी होती तो आपको, मतलब कि इसने अभी 11 रुपये 30 पैसे दिया, हमने 10 से पूरा राउंड फिगर इसको कैलकुलेट करें तो जिसका 60,610, तो 1 रुपये के 6,000 वही मान ले 60, बल्कि 72,000, लगभग अप्रॉक्सीमेट 72,000, बल्कि 1 लाख का लगभग पौने परसेंट की पौना, और उसका रेट भी देखे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका, बल्कि 72,000 रुपये, 1 लाख का 72,000 तो आपको डिविडेंड दे गया आज ही जो कल आया। अगर आपके पास ये क्वांटिटी होती तो दोस्तों, ये सर कैलकुलेशन में कितनी पावर होती है। कंपाउंडिंग अपना काम कर रही है, लेकिन जब हम कैलकुलेट नहीं करते तो हम पीछे रह जाते हैं। यही दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ रहता है कि मैंने ना अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं,
तो लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को ना चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं वीडियो देखने के बाद। तो आपको रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। आगे एक कंपनी और उसका मैं आपको बताता हूँ। इससे दोस्तों ये होता है, हमारा ना माइंड खुल जाता है, हमें पता चल जाता है भी इससे इतना पैसा बन जाता है। तो दोस्तों आपने देखा, तो एक 72,000 रुपया तो हमें उसका डिविडेंड ही मिल गया, अभी जो कल दिया इसने, इसकी जो डेट थी 30, ठीक है। तो कितनी अच्छी, 1 लाख का इसने कितना बना दिया, 59 लाख, मतलब कि लगभग 59,46,000। तो इसके दोस्तों इसके बीच एक और भी डाटा होता है, वो मैंने उसको कवर नहीं किया। वो मैं पहले डाटा पढ़ूंगा, समझूंगा, फिर उसके बाद ही वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों कई बार शेयर क्या है ना, स्प्लिट भी होता है, बोनस भी देता है, उसका उसका मैंने डाटा नहीं निकाला। अगर इसने बोनस दिया होगा तो शेयर की क्वांटिटी और कितनी बड़ी होगी, बल्कि रेट तो वही रहता है। मान ली कई बार होता है कंपनी एक के बदले दो शेयर दे देती है। तो अगर बीच में कभी कंपनी ने 1999 से ले अब तक बीच में कभी मतलब कि स्प्लिट किया होगा शेयर, बोनस दिया होगा, तो उसका इसमें रिकॉर्ड मैंने नहीं कैलकुलेट किया। अगर वो भी हम इसका रिकॉर्ड निकालेंगे, इसका मतलब ये तो जो सामने दिख रहा है वो मैंने इसकी कैलकुलेशन कर दी। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको वो डाटा भी कवर करने की। तो उससे एक और हमें हमारे हो सकता है पैसा हमारा और ज़्यादा बनता है। मान लीजिए कई बार होता है ना, आपने देखा हो जैसे टाटा स्टील 1 के 10 शेयर कंपनी ने कर दिए, तो उसकी जो कैलकुलेशन है में भी शायद वो कंप्यूटराइज उसकी कैलकुलेशन वैसे ही एडजस्ट हो जाती होगी, डिविडेंड की भी और प्राइस की तो हो जाती है, डिविडेंड का पता नहीं। तो डिविडेंड मतलब कि क्वांटिटी आपके पास 6,000 थी, तो अगर कंपनी ने डबल शेयर कर दिए होंगे 20 सालों में बीच में एक बार भी, तो फिर आपकी ये 12,000 क्वांटिटी होगी, फिर आपका पैसा और ज़्यादा बन जाना था। तो ये मैं थोड़ी सी इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, इसका मैं पूरा डाटा निकाल के ना नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये देखिए कितनी अच्छी कंपनी। और नेक्स्ट दोस्तों जो वो मतलब कि बहुत ही अच्छी कंपनी है अपने सेक्टर की, ये देखते हैं वो कौन सी कंपनी है। दोस्तों ये भारतीय एयरटेल। दोस्तों भारतीय एयरटेल का शेयर जो था उसने 2002 में कंपनी लिस्ट होती है, और स्टार्टिंग में उसका जो प्राइस था 19 रुपये था। 19 रुपये का शेयर था भारतीय एयरटेल का। तो अगर हम इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी जो 19 से डिवाइड करके क्वांटिटी बन के आती है वो आती है 5263 शेयर। तो 5263 शेयर को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा 43 लाख 47,200 इतना इतना फंड बन जाता था। तो इसमें हम देखते हैं, ये जो इसका इसने मतलब कि लगभग 43 गुना पैसा हमारा वैल्यू से कर दिया। तो इसने डिविडेंड जो थोड़ा कम दिया, ये डिविडेंड थोड़ा कम देती है। ये कितना डिविडेंड देती है उसकी मैं अभी आपको, ये देखिए, ये इसने कितना डिविडेंड, इसने 31 रुपीज़ डिविडेंड दिया, ठीक है। 31 रुपीज़ इसने डिविडेंड दिया। तो इसके हमारे पास कितनी क्वांटिटी थी, हमारे पास थी क्वांटिटी 5263। तो टोटल हमारा ये डिविडेंड से मिल गया हमें 1,63,000 रुपया, लगभग दो गुना पैसा हमारा डिविडेंड से हो गया। तो टोटल हम देखें तो हमारा इसने 45,10,000 रुपया कर दिया, 45 गुना पैसा इसने भारतीय एयरटेल ने किया। तो अभी इसमें है और भी, इसमें और भी पोटेंशियल है, ये और भी कर सकती है। अभी इनका जो एयरटेल का फाइबर आएगा, जैसे जियो का फाइबर आ गया, एयरटेल फाइबर प्लान चल रहे हैं इनके, 5G आ गया, जो सारा ये कंपनियां जो मतलब कि टावर इसमें जो देखें इसके सेक्टर की कंपनी, तो उसमें कंपटीटर की कितनी कंपनी, एक दो ही कंपनी है, जो BSNL होगी, भारतीय एयरटेल होगी और जियो होगी। तो वोडाफोन का तो आजकल आपको पता है, वोडाफोन आइडिया वो तो थोड़ा वैसे ही तो अंडर वैल्यू चल रहे हैं, वो थोड़ा वो मतलब कि स्लो चल रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं ना, सारे शेयर का समझते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो कितना पैसा बनना था। तो दोस्तों आप खुद कैलकुलेट भी एक कर सकते हैं, अगर 1 लाख रुपए हमने कहीं बैंक में FD करवाया होता तो उसका कितना पैसा बनना था। तो शेयर का जो बना वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।